में गुणवाना रत्न तिरुमाल दादा हीरा सिंह मरकाम जी और गुणवाना के साहित्यकार साहित्य लेखक गुणवाना रत्न हाथ पेन दादा मोतीराम बंगाली जी, जिनकी साहित्य की बदौलत आज हमने अपने इतिहास को, अपने समाज की परंपरा को, अपने समाज की राज निशानी राज सत्ता को जाने। गुणवाना पुनरुत्थान दिवस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमको ये जानना है, बैठो का सर, आप बैठ जाओ। सबसे पहले हमको ये जानना है कि गुणवाना पुनरुत्थान दिवस, पुनरुत्थान शब्द जो है पुनः उत्थान, गुणवाना की कभी पतन हुआ ही नहीं था, तो पुनरुत्थान की कोई आवश्यकता नहीं। किसी का पतन होता है तो उसका पुनः उत्थान होता है, और जिसका पतन और उत्थान जिस प्रकार से दिन और रात होता है, गुणवाना यह धरती है, गुणवाना कि इस धरती का धर के बाद पता नहीं चला, पतन हुआ ही नहीं। आज हमको ये जानना है कि इस कार्यक्रम का नाम गुणवाना पुनरुत्थान दिवस क्यों देना पड़ा? गुणवाना के इतिहास को, गुणवाना की परंपरा को, गुणवाना की संस्कृति को, गुणवाना की व्यवस्था को हमारे लोग भूल गए। उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को आज हम जान रहे हैं, उस व्यवस्था को हमारी समाज भूलती जा रही थी। उस व्यवस्था को जिसको हम भूल रहे थे, जो पतन की ओर चली जा रही थी, उसको गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम ने 40 वर्ष की अपने जीवन को दे करके, अपने त्याग और समर्पण को शेष करके उन्होंने फिर उत्थान की ओर लाई, फिर अग्रसर की ओर लाई। इसलिए आज दादा मरकाम की पेनकरण दिवस पहले जब यहाँ शुरू किए उस समय पूछे इस कार्यक्रम का क्या नाम रखना है, कहेंगे दादाजी की समाधि स्थल से उनकी मिट्टी ला करके, समाधि से मिट्टी ला करके यहाँ दादाजी का समाधि स्थल बनाया गया, पेनकरण किया गया। उसी समय से हमने जाना कब गुणवाना, जब जागा तब सवेरा। हमने जाना जब दादा हीरा सिंह मरकाम ने गुणवाना के बारे में गाँव-गाँव घूम करके, त्याग करके, समर्पण भावना से समाज की सेवा करके उन्होंने इस गुणवाना मिशन को, गुणवाना विचारधारा को, गुणवाना परंपरा, गुणवाना इतिहास को कथा और कहानी जैसे जो अमिट मिठानी इतिहास है, उस इतिहास को दादा हीरा सिंह मरकाम ने कथा कहानी जैसे गाँव-गाँव में घूम करके जन जन तक फैलाया, जन जन तक बताया। तब हमने जाना कि गुणवाना की इतना वैभवशाली इतिहास है, तब हमने जाना कि इतना गुणवाना की इतना परंपरा, इतना जो इनकी व्यवस्था, जो इतना सुदृढ़ व्यवस्था है, सुनिश्चित व्यवस्था है। तब हमने जाना कि गुणवाना में सोना का सिक्का चलाया गया था। गुणवाना में 1750 साल राज मराठी वंश के राजा महाराजा किए थे, और इस गुणवाना में 88 समूह ने राज चलाया, जिस राज में हाथी और शेर एक घाट में पानी पीते थे। इस बात को हम कब जाने? जब दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको बताया। इसलिए हमारे लिए गुणवाना का उदय दादा मरकाम गुणवाना की संदेश लेकर के आया, गुणवाना की एक उम्मीद की किरण को लेकर के आया, और उसी उम्मीद की किरण से हमने अपने आप को पहचाना। ये नेता
वो दिन ऐसा था कि हमारे लोग जो आज अपने आप को गोंड है ऐसे कह के गर्व महसूस करते हैं, अपने संस्कृति पे गर्व करते हैं, अपनी भाषा पे, अपने इतिहास पे गर्व करते हैं, वो लोग अपने जाति बताने के लिए किसी दफ्तर में अपने गोंड जाति के हैं ऐसे बताने के लिए भी शर्माते थे। ये वैसा दिन आ चुका था। आया था कि नहीं? दादा इलाही मरकाम जब नहीं आए थे तो हमारे लोग हम गोंड जाति के हैं, गोंड समाज के ऐसे बताने के लिए कोई भी दफ्तर में शर्म महसूस करते थे। उस स्थिति में हम लोग चले गए थे और उस स्थिति से आज इस स्थिति में लाने वाला कोई है तो वह शख्सियत है दादा हीरा सिंह मरकाम, जिसकी बदौलत आज हम गर्व से कहते हैं कि हम गोंड हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हमारे राजा महाराजा थे। ये जो सब है ये उनकी दादा मरकाम की त्याग और समर्पण की नतीजा है, उनकी फल है। आज हमारे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए वीर नारायण सिंह जी की बलिदान दिवस, दुर्गावती जी की बलिदान दिवस, शंकर साहब, बिरसा मुंडा, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, जितने हमारे राजा महाराजा हुए, सभी की बलिदान दिवस मनाने की और सभी की उनकी याद करने की अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो दादा हीरा सिंह मरकाम को जाता है। और आज कई छोटे छोटे संगठन बना के कोई बिरसा मुंडा के नाम को लेकर के, कोई दुर्गावती के नाम को, तो कोई सर्व आदिवासी, तो कोई सभा, तो कोई और सभा बना करके अपने आप में और मंचों में डीगे हाँकते हैं ना। उन लोगों को दादा हीरा सिंह मरकाम की और दादा कंगाली की 40 वर्षों की संघर्ष को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहूंगा कि गोंडवाना की अगर इतिहास अभी लिखी जाती है, गोंडवाना की इतिहास, गोंडवाना के पुनरुत्थान की इतिहास अभी वर्तमान में लिखी जाती है और उस इतिहास में दादा हीरा सिंह मरकाम का जिक्र नहीं तो वह इतिहास कोई काम नहीं। अगर कहीं बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है, अगर कहीं वीर नारायण सिंह जी की जयंती मनाई जाती है, दुर्गावती जी की बलिदान दिवस मनाई जाती है, अगर उस जगह में दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नाम नहीं लिया जाता तो ऐसे समाज को लानत है। जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, जिन्होंने आपको उन क्रांतिकारियों के बारे में बताया, उन ऐसे पुरोधा, उन वैसे त्यागी और उन ऐसे समाज को समर्पण भावना से अपने जीवन देने वाले व्यक्ति की कुर्बानी को आप याद नहीं रख सके तो ये तो मैं यही कहूंगा कि दुर्गावती और बिरसा मुंडा की जयंती मनाना यानी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। अब कोई भी आ गया, कोई भी संगठन बना लिए, पीला गमछा, सतरंगी झंडा, जय सेवा जय बड़ा देव सब कहने लगे। यानी दादा मरकाम जो कहता था, क्या कहता था? रे गोंडवाना के लोगों, ए गोंडवाना के लोगों, अपने नजर बदल दोगे तो नजारे बदल जाएंगे और सोच बदल दोगे तो सितारे बदल जाएंगे। किसी को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप को बदलिए। अगर आप गोंडवाना की सच्चे सिपाही है तो दादा मरकाम ने गोंडवाना की 5 वचन दिया है, उस 5 वचन में पालन कीजिए। किसी को बदलने और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप गोंडवाना की 5 वचन पालन कीजिए, ये दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्योंकि हम अपने जीवन में देख रहे हैं वो ऐसा दिन चाहिए कि जन सेवा कहने वाले को सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, सतरंगी झंडा लगाने वाले को, अपने घर में टांगने वाले को सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। आज जो सामाजिक बहिष्कार जय सेवा कहने वाले को करते थे, आज वही लोग जय सेवा और सतरंगी झंडा रखने के लिए मजबूर हो गए। किसके बदौलत?
किसके बदौलत है? ये दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार की बदौलत है। और आज हम लोग उसी विचार को याद करनी है, उसी उनकी त्याग को याद करनी है। आप सभी ने देखे हैं जब दादा मरकाम कोई भी मंदिर में आते थे, वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाई ग्रेजुएट व्यक्ति था, LLB में गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति था, टीचर था, उसके बाद 3 बार विधायक है। वैसा व्यक्ति थे वो, किसी चीज की उनकी कमी नहीं था। लेकिन जब भी दादा मरकाम को कोई भी मंच में आप देखते तो पुराना फटा सिकुड़ा हुआ कुर्ता और धोती को पहने हुए, सिकुड़े हुए धोती को पहने हुए समाज के लिए घूमते रहता था। उन्होंने अपनी समाज की उस पीड़ा को समझी, उस दर्द को समझी, क्योंकि हमारे इतिहास होने के बावजूद आज किसी व्यक्ति को मारने की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति को मार देने से उसकी पहचान नहीं मिलती, उसके विचार और उसकी व्यक्तित्व नहीं मिलती। आज हालांकि दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर तक उनकी नाम अमर हो गया। ठाकुर जिस प्रकार से आप लोग ठाकुर के फेरो जाए कंकाली घमसान हरदे लाला लिंगो जंगो कली कंकाले, इन सब के नाम को आप जानते हो। किसी ने देखा है ठाकुर देव को? देखे हो कोई ठाकुर देव? और का ठाकुर देव किसी ने नहीं देखा। ठाकुर देव कौन था, कैसा था, उनका वेशभूषा, उनका रूप कैसा था, नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा कि कंकाली कैसे थी, किसी ने नहीं देखा कि खेरो आया कैसे थी, लेकिन उन्होंने इस समाज के लिए, इस जीव जगत के लिए ऐसा काम कर दिए कि उनके नाम सदियों तक आज भी लिया जाता है। समाज में जिंदा रहना, समाज में जिंदा रहना कोई भी रह सकता है। समाज में जिंदा तो कोई भी रह सकता है, लेकिन समाज के लिए जिंदा रहना वो कोई रहते हैं। और जो समाज के लिए जीते हैं उसी का नाम अमर हो जाता है, उसी का नाम अमिट हो जाता है, उसी का इतिहास अमिट हो जाता है। आज दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमारी भूलती हुई इतिहास को, हमारी गिरती हुई स्वाभिमान को उन्होंने फिर से जगाया। अब हमको ये जिम्मेदारी लेनी है, अब हमको ये अपने आप में संकल्प लेना है, ठानना है कि दादा हीरा सिंह मरकाम एक अकेला व्यक्ति पूरा दुनिया को जगा सकता है, तो हम अपने गांव, अपने परिवार को क्यों नहीं जगा सकते। और जब आप अपनी समाज को जगाएंगे, जब आप गुणवाना की 5 वचन का खुद अनुपालन करेंगे, खुद अनुसरण करेंगे। मैं हर मंचों में बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि 5 वचन। आज तो कहीं गए देखने को मिलता है, ये पंडा के आदमी है, पंडा जो दल है वो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन अधिकतर लोग इधर पीला गमछा बांधे उधर भट्टी में जाके खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को ये याद होना चाहिए गुरुवाना का 3रा वचन कि नशा मुक्ति रह के नशा मुक्ति का अभियान चलाना है। ये उनको याद होना चाहिए। जब हम खुद अपने जीवन में गुरुवाना की 5 वचन को, दादा और काम की सिद्धांत को हम पालन नहीं कर सकते, तो दुनिया को और अपने समाज को, अपने परिवार को क्या बताएंगे गुरुवाना के बारे में। इसलिए कहता था किसी को बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप को पहले बदलो, अपने सोच को। और जब आप अपने आप को बदल लोगे, जब अपने मन को बदल लोगे, जब अपने सिद्धांत को बदल लोगे, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए
तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। आज ऐसा भी है, गुड़वाना में घूमते हैं, उधर जाकर बीजेपी कांग्रेस को ठप्पा लगा। ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब गुड़वाना में हो, गुड़वाना की सच्चे सिपाही हो, तो क्या है आप बीजेपी और कांग्रेस को ठप्पा मारते समय आपको याद नहीं है दादा मरकाम की सिद्धांत, मर जाएंगे पर अपने स्वाभिमान को नहीं बेचेंगे, मर जाएंगे फिर अपने ईमान को नहीं बेचेंगे। ये याद नहीं आती? तो ये आपको याद आनी चाहिए। जिस व्यक्ति का जमीन जिंदा है, जिस व्यक्ति का जमीन जिंदा है, उस व्यक्ति को कोई खरीद नहीं सकता। और जिस व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी उनका जमीन जिंदा नहीं है, वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। किसी व्यक्ति को खत्म कर दो, खत्म करना है तो उनकी व्यक्तित्व को मिटा दो, व्यक्ति जीते जी मर जाएगा। इसलिए आज हमारी जिम्मेवारी है कि दादा मरकाम के सिद्धांत का पालन करना है। आपको दादा मरकाम को संदेश है, दादा मरकाम को क्या बताना चाह रहे थे और क्या बताए हैं, इनको हमको घर घर जाके बताना होगा, अपने परिवार को, अपने समाज को बताना होगा, जगाना होगा। नहीं तो एक कान ले सुन ले, दूसरे कान ले निकाल दे, ऐसे वाली भी बात। मंच में भाषण सुन लिए के बाद पूछोगे तो कोई पता नहीं। मैं अधिकतर अभी नया जनरेशन के भाई लोग हैं, उनसे जब बैठते हैं तो कुछ चर्चा करते हैं। पहले जमाना अलग था, जिस समय गुड़वाना मिशन शुरू हुआ, उस समय मंचों में जाते थे, गुड़वाना का कसेट नहीं मिलता था, गुड़वाना का झंडा नहीं मिलता था, गुड़वाना की गुंडी सुनने को नहीं मिलता था। गुड़वाना के बारे में जानना है तो गुड़वाना की सम्मेलन और सभा में जाना पड़ता था। गुड़वाना की सभा और सम्मेलन में जाकर के सुनते थे गुड़वाना की बात, गुड़वाना की इतिहास, गुड़वाना की परंपरा और आके अपने घर में बताते थे। आज वैसे भी है कि हम 1980 से जुड़े हैं, 1995 से जुड़े हैं, तो 1975 से जुड़े हैं गुड़वाना मिशन में, आज से जुड़े हैं, क्या बताइए, ऐसे कहने वाले भी लोग हैं। तो उन लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ, 1980 से जुड़े रहने से कुछ नहीं होगा। कल जुड़े हैं बच्चे, उस समय हम 1980 क्या 2000 से जब जुड़े, उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थी गुड़वाना की बात को जानने के लिए। जो बात को हम 1980 से जुड़े हुए हैं व्यक्ति 2022 तक नहीं जान पाए, उस बात को 2 महीना पहले जुड़े हुए कोई भी बालक, पढ़े लिखे बालक जान जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये संसाधन उपलब्ध हो गया। पहले गुड़वाना की बात जानने के लिए पढ़े लिखे होना पड़ता था, सम्मेलन में जाना पड़ता था। अब कोई सम्मेलन में जाना नहीं पड़ता, ये मोबाइल में चीजें हैं, घर बैठे कोई भी बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे अपने मोबाइल में मेरे बात को संसाधन। इसलिए आज जिस जनरेशन में है, हम निगेटिव बात करना भूल जाइए आप। और जो पढ़े लिखे नौजवान साथी जो गुड़वाना के इतिहास को सोशल मीडिया के माध्यम से गुड़वाना के इतिहास को वर्तमान में पढ़ रहे हैं, उनसे आप पूछिए इतिहास। आप भले पुराने क्यों ना हो, आप उतना दिन से जुड़े थे, उस समय संसाधन नहीं था, संसाधन की समय है। आज 2 महीने पहले जुड़े बच्चे हमको पूरा इतिहास गुड़वाना का बता सकता है। दादा मरकाम कौन है, आप उतना दिन से जुड़े हो, आप उसकी हिस्ट्री को नहीं जानोगे। लेकिन 2 महीना पहले जुड़े हैं, वो अपने गूगल में सर्च करके, यूट्यूब में देख करके दादा मरकाम कौन है वो बता देगा। तो सबसे बड़ी व्यक्ति का उम्र नहीं होता, सबसे बड़े व्यक्ति मेहनत क्या किया ये कोई मायने नहीं रखता। 2 किसान हुए, एक किसान बहुत दिनों से 10 साल पहले वो बंजर भूमि को जोत करके हल में जोत करके वो फसल उगा रहा है। एक किसान 1 वर्ष पहले सिंपली लाया, ट्रैक्टर लाया, उसको पूरा उलट करके वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके उसी में उससे ज्यादा पैदावार लाने।
हमको ये नहीं देखना है कि कौन कितना दिन से जुड़ा है, कौन क्या कर रहा है। हमको ये जानना है उस व्यक्ति के पास कितना बड़ा ज्ञान है और वो व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकता है। समाज के लिए किया गया समर्पण भाव के कार्य को नाम याद रखा जाता है। आज दादा मरकाम को हम याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आज उनको? क्योंकि उन्होंने 40 साल भूखे रह करके कई मंचों में हम देखे हैं कि उनके सोने की व्यवस्था नहीं होता। अपने एक बांधा हुआ धोती को, पगड़ी बांधा हुआ धोती को ओढ़ के कई मंचों में सो जाता था। कई दिनों तक उन्होंने समाज के लिए समर्पण किया, सेवा किया, इसलिए उनका नाम को दिया जाता है। उनके पास वो ज्ञान था और उन्होंने इस समाज को पुनः स्वाभिमान की बात को बताई, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। तो आदमी का उम्र बड़ा नहीं होता। बिरसा मुंडा को आप सभी जानते हो। बिरसा मुंडा 25 वर्ष की उम्र में उनका क्रांति करके आंदोलन करते हुए वो शहीद हो गए। अब आप बताइए 25 वर्ष तक वो खुद जीवित रहा, उन व्यक्ति ने क्या ऐसे कर दिया कि उसका नाम इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में लिखा। आज 25 साल के बच्चे को आप देखो कि क्या कर लेगा 25 साल के बच्चे कहोगे, लेकिन बिरसा मुंडा ने टोटल कुल मिला के 25 वर्ष दिया और आज उसका इतिहास स्वर्णिम अक्षर में और सम्मान के साथ दिया जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति का कौन है क्या है मायने रखता, उन व्यक्ति ने समाज के लिए क्या किया, समाज के लिए उसका योगदान का क्या रहा, ये मायने रखता है। इसलिए आप सभी को मैं करबद्ध सेवा जोहार करूंगा, विनती करता हूँ कि आप सब नौजवान साथी अपने गुणवाना मिशन को गांव-गांव तक, घर-घर तक आगे बढ़ाएंगे। अब फालतू टाइम पास करने के उद्देश्य से नहीं, गुणवाना मिशन को आपको आगे बढ़ाना, टाइम पास करने का ये साधन नहीं है। गुणवाना मिशन को आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आपकी इतिहास खतरे में है, आपकी भाषा खतरे में है, आपकी परंपरा खतरे में है, आपकी संस्कृति खतरे में है, आपकी प्रेम में है और आपकी समाज खतरे में है। हमें टाइम पास और मजाक करने की अभी फुर्सत नहीं है। हमको अपनी मिशन को गंभीरता से चलानी होगी, अपने मूवमेंट को सक्रियता से चलानी होगी। यहाँ की हमको अधिकतर देखते हैं, यहाँ गुणवाना के कार्यक्रम हो गए, यहीं के व्यक्ति आ गए, उधर मोहम्मद अकबर आ गया तेरे गांव में, उधर भी हमारे व्यक्ति चले गए नाश्ता खाने का। फिर हमारे इधर गला फाड़ के चिल्लाने से क्या मतलब, क्या मतलब हुआ? संस्कृति, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा संरक्षित तब रहेगा जब आपके हाथों में सत्ता की चाबी होगी। आज इस गुणवाना व्यवस्था की, प्राचीन व्यवस्था की बात करते हैं, सोने की सिक्के जलाने वाली इतिहास की बात करते हैं, 88 पीढ़ी शंभू की राज सत्ता की बात करते हैं, जिस शासन में, जिस समय में शेर और गाय एक घाट में पानी पीता था, उस इतिहास की बात करते हैं। तो वह इतिहास इसलिए था और वह इतिहास इसलिए लिखा गया क्योंकि राज सत्ता की चाबी हमारे हाथों में, हमारी परंपरा इसलिए महान मानी गई, हमारी इतिहास इसलिए महान लिखा गया क्योंकि हमारी राजसत्ता। आज जबरन हमारे लोगों को ईसाई बनाई जा रही है, जबरन हमारे लोगों को कोई अन्य पंथ में, चाहे हनुमान जय हनुमान हो, कभी तो कई धर्म में बांटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस समाज की संरक्षण करने वाला सत्ता में नहीं है, इस समाज की बात करने वाला सत्ता में नहीं है।
आज हमारी भाषा प्राचीन है, गोंडी भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है और प्राचीन भाषा होने के बावजूद भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको मान्यता नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि गोंडी भाषा को सम्मान करने वाला व्यक्ति, गोंडी भाषा को की बात करने वाला व्यक्ति सत्ता में नहीं है। सत्ता में आज तक बीजेपी और कांग्रेस रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस किसकी पार्टी है, ये भी अब मैं खुलासा कर दूं। अब आप हमारे लोग ये हमारे समाज के वोट दे देते हैं कि कहते हो, आपको समाज नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वो गुलाम है कि आजाद है। गुलाम व्यक्ति आपकी बात नहीं करेगा। और जो बीजेपी और कांग्रेस में जो गौड़ समाज के लोग जुड़े हैं, जो आदिवासी समाज के लोग जुड़े हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस के पट्टाधारी गुलाम हैं, उनके पालतू हैं। और जो गुलाम है वो गुलाम व्यक्ति कभी क्रांति नहीं कर सकती है, दादा हीरा सिंह मरकाम बोलता। इसलिए आपको उस समय वोट देते समय ये भी देखना है कि वो गुलाम है कि आजाद है। एक जंगल का शेर और एक पिंजरे का शेर। जंगल का शेर अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन पिंजरा का शेर तो दोनों है, एक आजाद गोंड और एक बीजेपी और कांग्रेस की गुलाम गोंड। गुलाम गोंड वही हालत पिंजरे में कैद पालतू शेर की तरह है, जो उसकी मालिक उसको बैठ बोलेगा तो बैठेगा, उठ बोलेगा तो उठेगा और खा बोलेगा तो खाएगा। तो वैसा गुलाम जो जिंदगी भर किसी दूसरे के इशारे में चलता है, वो आपकी बात क्या रखेगा। और आज हमारे साथ यही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 32 विधायक होने के बावजूद जब आरक्षण खतरे में आई, आरक्षण की कटौती हो गया, इसमें बहुत बड़ी लोगों की एक सोच है, आरक्षण के बारे में नहीं जानते। 32% आरक्षण को हाई कोर्ट ने अमान्य किया, ऐसे बोलते हैं। ये गलत है, ये जो गलत है हमारे लोगों को गलत बताया जाता है कि 32% आरक्षण को अमान्य किया हाई कोर्ट ने, ऐसे बोलते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिर्फ एक केस के जजमेंट में ये कहा कि रिजर्वेशन का कोटा 50% होना चाहिए, यहाँ 58% है, 8% असंवैधानिक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एसटी को 32% आरक्षण मिल रहा है, वो गलत है, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कानून के दायरे में कि 32% आरक्षण के बारे में नहीं बोला। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 58% रिजर्वेशन दिया है, उस रिजर्वेशन असंवैधानिक है, क्योंकि रिजर्वेशन का कोटा 50%, ये बस। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस की कपटी सरकार, जिसको आप काका बोलते हो, वो काका किसी का नहीं है, फालतू की घोषणा लगा। तो उन्होंने इस राज्य के आदिवासियों की, आंदोलित आदिवासियों की क्रांति को और अपनी रोटी सेकने के लिए कहे हंसा संग बबुला चाहता रहे, यानी हंसा संग बबुला ताड़ने के लिए उन्होंने क्या किया भाई, 32% सबको परसेंट मिला था, करता था तो एसटी को जितना मिला था उनका भी करता, ओबीसी का भी करता, एसटी का भी करता, सबका आधा आधा काट के 50% बकायदा करता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समय की नजाकत को समझा भापा और क्या किया कि हंसा संग बबुला तारना है तो 20% सीधा 12% किन्हीं का काट एसटी, जबकि 12% एसटी का नहीं काटता था। जितना एसटी को मिला उनका भी करता, ओबीसी का भी करता और उसके बाद अल्पसंख्यक का भी करता और हमारा भी करता, सबका बराबर बराबर करता, आधा आधा, और कुल मिला के 50% मिलता तो बढ़िया से रहता। तो उन्होंने क्या किया, वो पहले से दुर्गामी सोच भाप लिया, अगर 20% कर दूं आदिवासियों के आरक्षण को
12% काट देंगे तो आदिवासी आंदोलित होगा, और आदिवासी आंदोलित होगा तो हमको अपनी बात रखने का, विधेयक बनाने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। और हम ऐसे विधेयक बनाएंगे कि ओबीसी को भी 27 देके अपना भी काम निकाल लड़ेंगे ये लोग, और फायदा हमारा भी संग में हो जाए, संग में गोगला तरह। ये जो दुर्गावी सोच, जो इनकी कूटनीतिक जो सोच, ऐसे सोच से आपको बचना है। और आज वो भी राज्यपाल के पास जाके अटक गया, अब वहां दम पे छोड़ा। यानी कुल मिला के मैं ये कहता हूं भैया, अभी जब रिजर्वेशन की बात आई, रिजर्वेशन में 29 विधायक बना है, जब आरक्षण को एसटी का 12% काट दिए तो 29 में से 4 विधायक का विधायकी खत्म कर दो भाई, वो भी आरक्षण से बना है, 25% आरक्षण। ये विधायकी खत्म नहीं करता, क्यों नहीं करता? जब आरक्षण से 32% आरक्षण से विधायक बने हैं तो आधा विधायक को भी खत्म कर दो, 32 से 20 कर दिए हो तो ऐसा नहीं करेंगे। और अभी जो भी सरकारी भर्तियां में जो निकलने वाली जो नौकरियां हैं, भर्तियां हैं, उसमें आपके आरक्षण की घोषणा नियम को हटा दिया जो 20% के हिसाब से है। तो ये सरकार ने इनकी मंशा हमेशा हमारे लोगों को दबाने की मंशा रही है, दबाने की इनकी आदत रही है, ये नहीं जाएगा। क्योंकि आप पुराना इतिहास खोल करके देख लीजिए, पूरे इतिहास में हमारे लोगों को दबाया गया है। देश आजाद हुए बोलते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे लोग आज आजाद ही नहीं। चलिए अब और ज्यादा नहीं